जब आप लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो सोसाइटी में मिलता क्या है? एक गार्ड की नौकरी। क्योंकि जिसको देश सलाम करता है आज वो लोगों को खड़े होकर रोड पे सलाम करे, ये हमारा दिल गवाही नहीं देता। सभी को जय हिंद। मैं स्टेज पे बैठे सभी आदरणीयों और आए हुए सभी पूरे हिंदुस्तान से लोगों का आभार देती हूँ। सर, मैं नमिता हांडा छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन से महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। और बस छोटा सा आपको अपने संगठन के बारे में बताना चाहूँगी। एक तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम आज फेडरेशन ऑफ वेटरन्स के साथ जुड़े और आगे सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ें। इस छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन जब हमने संस्था बनाई तो उसका एक मोटिव था। मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी फैक्ट्री है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं और भी हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं। जब मैंने देखा कि एक फौजी संस्था वहाँ पर बहुत जुझारू रूप से काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, और अगर आप कहीं से भी पता करेंगे तो लोगों का बाहर से भी कॉल आता है कि किसी के रिलेटिव हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले हमारे अध्यक्ष हरप्रीत सिंह जी को कॉल आता है कि छत्तीसगढ़ में ये जगह पर ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको सॉल्व करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी में आकर हम लोगों ने देखी तब मैं इस संस्था के साथ आकर जुड़ी। और मेन मोटिव ये था कि जब आप लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो सोसाइटी में मिलता क्या है? एक गार्ड की नौकरी। और हमारी संस्था का सबसे पहला मोटिव ये था कि सैनिकों को गार्ड की नौकरी तो नहीं मिलनी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छे ऑफिसेज में अच्छी बैठक मिलनी चाहिए। क्योंकि जिसको देश सलाम करता है आज वो लोगों को खड़े होकर रोड पे सलाम करे, ये हमारा दिल गवाही नहीं देता। और इसी मकसद से हम जुड़े थे। लोगों को कहीं पर एक्सीडेंट्स होते हैं या जो फौजी जब रिटायर के बाद आते हैं, जिन लोगों के परिवार ने सोच लिया होता है कि ये तो अब गए 17 साल बाद आएंगे, जिंदा आए या मरे हुए आए पता नहीं है, और पारिवारिक बहुत सी तकलीफ़ों को जूझते हैं, तो उनके साथ लीगल मैटर्स पे भी मैं उनका सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि वकील बहुत घुमाते हैं, ये सब जानते होंगे। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैं एक लीगल लाइजनर भी हूँ ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। उस पे मैं मदद करती हूँ। और हमारी संस्था बस जुझारू रूप से है पूरे तरीके से काम करने, और जैसा आगे गाइडलाइन रहेगी उस तरीके से काम भी करेंगे सर मिलकर। थैंक यू सो मच। ये जो शब्द हैं तभी आ सकते हैं जब आप किसी से दिल से जुड़े हो। अगर आपकी आत्मा किसी के साथ जुड़ी है, जिसको देश सल्यूट करता हो, वो रोड पे खड़ा हो के किसी और को सल्यूट करे, क्या बात कही है ये। थैंक यू मैडम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दिल में इतना पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान है। इससे गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। हम आपके बहुत आभारी हैं।